गाइस गुड मॉर्निंग। फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग निकल रहे हैं काशी की ओर को। नहीं, तो अब सब लोग रेडी होकर निकल रहे हैं इधर काशी की तरफ को। तो चलो गाइस चलते हैं। अब हमें चलना है, पैदल यात्रा पे निकलना है, तो चलते हैं। गाड़ी तो यहाँ जाती नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो पैदल में इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग निकल चुके होते पैदल और यहाँ देख सकते हो गाइस दोनों साइड भरा हुआ था। फिर हम भी इसी भीड़ में निकल पड़े। गाइस ये देख लो भीड़ इधर, ये देख लो। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं काशी। भीड़ देख सकते हो आप इधर कितनी ज़्यादा है। काशी पहुंचने में तो हमें कोई मेहनत भी नहीं लगी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग बस हमें धक्का मारा जा रहा था पीछे से और हम लोग खुद से आगे शिफ्ट होते जा रहे थे। और फिर हम लोग जैसे यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी और फिर यहाँ पे कोई इतनी सारी बोट चल रही थी और भीड़ का तो पूछो मत भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ जाने का नहीं हो रहा था। काशी आने के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं फिर से महाकुंभ में पहुँच चुकी हूँ क्योंकि काशी ने तो महाकुंभ का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका था। तो गाइस इतने स्ट्रगल के बाद पहुंच चुके हैं काशी में। बड़े मुश्किल से पहुंचे यहाँ तो हम। चलो चलते हैं आगे को। और फिर मैं तो चली गई थी डुबकी मारने। सबसे पहले मैं चली गई थी स्नान करने, उसके बाद मेरे घर वाले सब लोग आ गए थे नीचे। फिर हम सब ने साथ में करा यहाँ पे स्नान और गंगा जी की थोड़ी बहुत पूजा वूजा की और फिर हम लोग वापस आ गए थे ऊपर स्नान करने के बाद। और फिर मेरे घर वाले मेरे बूबू को भी यहाँ पे गंगा स्नान कराने लग गए थे क्योंकि बूबू को थोड़ा पकड़ना पड़ता है कि कोई धक्का वक्का ना दे दे। तो गाइस फाइनली अब यहाँ से स्नान करके हो चुके हैं रेडी। अब निकलते हैं आगे मंदिर की ओर को। चलो गाइस यहाँ देख सकते हो आप कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पर यहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा गंदगी कर रहे थे। लोग तो यहाँ पे नहाने में भी लगे हुए थे जिससे हमारी जो गंगा है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे नाव में। यहाँ पे तो नाव भी पूरी डबल फ्लोर वाली थी और हम लोग इसमें बैठे क्योंकि ये हमें 40 घाट दिखाते हैं। यहाँ पे है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा घाट, पर ये हमें 40 घाट के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से घाट हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे 2400 घंटों हमेशा चिताएँ जलती रहती हैं क्योंकि वो यहाँ पे का सबसे ज़्यादा फेमस घाट है। और नाव में बैठने के बाद तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये गंगा भाई, दूर दूर तक सब कुछ हमें दिख रहा था यहाँ से कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कितनी ज़्यादा भीड़ है। और व्यू तो आप देख ही सकते हो गाइस कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे से। ये देख सकते हो गाइस आप यहाँ पे कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और यहाँ पे भीड़ भी देख सकते हो आप। लग तो यही रहा है कि महाकुंभ इधर भी लगा हुआ है क्योंकि जितने लोग महाकुंभ जा रहे हैं वहाँ से काशी एक बार ज़रूर आते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि महाकुंभ का महत्व तभी होता है जब काशी विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। तो फिर हम लोग भी महाकुंभ के बाद निकल चुके थे काशी की ओर को और फिर हम लोग चले गए थे बोट में क्योंकि हमें यहाँ से ये बहुत ज़्यादा बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग भी चले गए थे इनसे ट्रेनिंग लेने। ट्रेनिंग तो क्या मतलब जानने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या कैसे होता है यहाँ पे। और फिर नाव से हमें इतना सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। सामने दिख रहा है काशी करवट, ये हमेशा ऐसे ही टेढ़ा ही रहता है, मतलब पहले से ही है इसीलिए इसका नाम काशी करवट है। और फिर इसी के बगल में है मणिकर्णिका का घाट है जहाँ पे 2400 घंटे चिताई जलती रहती हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे दिन में भी एक चिता लगी हुई थी और बोलते हैं कि ये सबसे पुराना घाट है काशी का, तो फिर ये सबसे ज़्यादा जाना माना घाट माना जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और फिर जैसे हम लोग मार्केट में पहुँचे, ये पता नहीं क्या था नाम तो मैं भूल चुकी हूँ, पर फिर ये मेरे घर वालों ने ट्राई करा क्योंकि बोल रहे थे कि बनारस में ही मिलता है ये और यहाँ का फेमस भी है। तो फिर मेरे घर वालों ने ट्राई करा और मेरे घर वालों को तो ये पसंद भी आया था। पता नहीं जो भी था, मुझे तो अजीब सा दिख रहा था पर इन लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे इसका नाम भी याद आ गया, मलइयो। और इसके बाद हम चले गए थे बनारसी साड़ी देखने क्योंकि आप सब लोग जानते तो होंगे कि बनारस की साड़ियाँ कितनी ज़्यादा फेमस हैं।
और फिर हमने कुछ साड़ियाँ ली और बनारस जाके बनारस का पान ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि बनारस का पान कितना ज़्यादा फेमस है। फिर हम लोग चले गए थे सबसे ज़्यादा फेमस दुकान पे बनारस की, जहाँ का पान सबसे ज़्यादा फेमस है। हमने यहाँ पे से ले लिए थे पान, जितने लोग थे हमने सबके लिए एक एक पान मंगाया। बता दो भैया, कितने पहले से करते हो आप यहाँ पे? 60 साल पुरानी दुकान है, मेरे पिताजी ने खोला था। अच्छा हाँ बैठो, वहीं सामान लगा है। गाइस, अब हम लोग खाने जा रहे हैं बनारस का जो कि फेमस है पान। यहाँ पे भैया बना रहे हैं पान। हेलो बोलो भैया। ये देखो, ये नीचे पान बना रहे हैं। चलो गाइस, आज बनारस का पान भी टेस्ट कर लेते हैं। और फिर इसके बाद मैंने पहली बार पान ट्राई करा, पर मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बड़ा कड़वा सा लग रहा था। इसके बाद मेरे बूबू ने ये ट्राई करा, बूबू को तो पसंद आया, क्योंकि पता नहीं कैसे पसंद आया इन्हें। फिर मैंने बूबू की वीडियो बना के डाल दी, बूबू मना कर रहे थे, उसके बाद भी मैंने बनाई। गाइस, ये खाने लगे हैं यहाँ पे बनारसी पान। बता दो कैसा हो रहा है? कट्ठा बनाने का तरीका अपना। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? निकाल दिया आंसू। अम्मा क्या होगी हालत खराब गाइस। अब पता नहीं बाकी लोग का क्या होने वाला है, दिखाती हो भी बाकी लोग जब पान खाएंगे इनका क्या हाल होता है। शाम के टाइम पे जब हम वापस काशी दर्शन के लिए निकले थे तो हमें दिखा ये टुक टुक, तो ये डॉगी चला रहा था। देख सकते हो गाइस आप कितने मज़े से इसमें बैठा हुआ था। तो गाइस, अभी हो रहा है रात का 8 या 8 बज गए शायद, और अभी हम लोग जा रहे हैं काशी दर्शन के लिए, क्योंकि दिन में तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि हमें लाइन पे लगना पड़ता और हमारा नंबर आता 12-1 बजे तक। तो फिर हम लोग चले गए थे वापस से अपने रूम पे, और अभी हम वापस आए हैं यहाँ पे तो दर्शन करने के लिए। तो अभी भी देखते हैं कि कितनी भीड़ है, तो चलो गाइस चलते हैं दर्शन करने। गाइस, 2 घंटे हो गए लाइन में खड़े खड़े, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, ये देख सकते हो आप। कितना स्ट्रगल है यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं, दर्शन करने के लिए। देख मेरे बूढ़ा तो खड़े हैं यार यहाँ पे, तो क्या करें अब। गाइस, लाइन छोड़ के जा रहे हैं वीआईपी दर्शन करने, पुलिस वालों को घूस देके। इधर लाइन देख सकते हो आप, हम भी इधर ही कहीं फंसे थे, पर गाड़ी थोड़ी सी ऐसी कुछ करके हम लोग जा रहे हैं आगे। इतनी मेहनत करके, क्योंकि 2 घंटे हम लोग पूरी लाइन पे लगे थे, अब जा रहे हैं वीआईपी दर्शन करने। तो गाइस, यहाँ पे रात में भी देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, और यहाँ पे इतनी भीड़ में तो मेरी अम्मा खो ही गई थी। हमें लगा अम्मा खो चुकी है यहाँ हमारे साथ, पर फाइनली इतनी देर के बाद हमें हमारी अम्मा मिल गई थी। और मेरा तो यहाँ पे लोग से झगड़ा भी हो गया था अम्मा के खोने के वजह से। फिर हम लोग अंदर गए दर्शन करने, अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं था। फिर हमने दर्शन किए और हम लोग वापस से निकल गए घर की ओर को। तो गाइस, इसके बाद हम लोग एक और जगह जाने वाले हैं कल को, तो वो वाला व्लॉग मेरा देखना बिल्कुल मत भूलना, और तब तक के लिए बाय बाय।